नमस्कार दोस्तों, जी छत्रपति शिवाजी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे छत्रपति शिवाजी महाराज के उस सोच विचार और नुस्खे के बारे में जो उनको एक कुशल राजा ही नहीं बल्कि बहुत दूर की सोच रखने वाला एक सर्वोत्तम सेनापति भी बनाता है। सन 1656 में छत्रपति शिवाजी ने रायगढ़ किले का निर्माण किया था। इस किले पर पहुंचने के लिए कुल 1750 सीढ़ियां हैं और यह समुद्र सतह से 820 मीटर की ऊंचाई पर है। इस किले पर एक छोटी पहाड़ी के ऊपर 4 पानी की बड़ी टंकियां बनाई गई है। इन टंकियों तक पहुंचने के लिए लगभग 20 से 25 मिनट पत्थरों में से चढ़कर जाना पड़ता है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि आप इन टंकियों से पानी की एक बाल्टी भर कर जाएंगे तो नीचे पहुंचने तक की बाल्टी में महज 4 या 5 गिलास ही पानी बचता है। अगर पानी की टंकियां पानी के उपयोग के लिए बनाई गई है तो नीचे किले तक पहुंचने पर इतना पानी कम क्यों बचता है? उन टंकियों तक पहुंचने के लिए आसान रास्ता क्यों नहीं है? अगर यह पानी उपयोग के लिए नहीं है तो इन टंकियों का उपयोग क्या है? क्या छत्रपति शिवाजी के इंजीनियर्स इतने ढीले थे? ऐसा नहीं है। इन टंकियों को बनाने के पीछे छत्रपति शिवाजी महाराज की एक बहुत बड़ी सोच है और इसी सोच को जानने के लिए हम थोड़ा सा इतिहास में जाएंगे। दरअसल छत्रपति शिवाजी महाराज के पिताजी महाराजा शाहजी निजाम के दरबार में एक सरदार थे। जब मुगल और आदिल शाह की सेना निजाम शाही को डुबाने के लिए आ गई थी तब इस लड़ाई की जिम्मेदारी निजाम शाह की ओर से थी शाहजी महाराज पे। एक तरफ मुगल और आदिल शाह की सेना थी और दूसरी तरफ शाहजी महाराज अकेले। यह लड़ाई लड़ी जा रही थी महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के भातोड़ी में। जब शाहजी महाराज ने उस पूरे युद्ध क्षेत्र का अभ्यास किया तो उन्होंने यह देखा कि उस युद्ध क्षेत्र में एक नदी है और उस नदी के ऊपर एक छोटा सा बांध बनाया गया है। यह लड़ाई लड़ी जा रही थी फरवरी के महीने में और उस समय नदी पूरी तरह से सूखी हुई थी। नदी को सूखा हुआ देख मुगल और आदिल शाह के सैनिकों ने अपनी छावनियों को नदी के पात्र में ही लगाया। यह सब शाहजी महाराज ने देख लिया और रात के अंधेरे में जाके उस बांध को गोला बारूद लगा के उड़ा दिया। उस समय मुगल और आदिल शाह के सैनिक अपनी छावनियों में आराम से सो रहे थे। बांध टूटने से उसका पूरा पानी नदी से बहने लगा और मुगल और आदिल शाह की सेना जिन्होंने अपनी छावनियाँ नदी के पात्र में ही लगाई गई थी उसमें पहुँच गया। पानी के तेज बहाव के कारण मुगल और आदिल शाह की सेना पूरी तरह से तहस नहस हो गई। उनके सारे हथियार खराब हो गए। उनको यह समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक रात के अंधेरे में क्या हो गया। पूरी तरह से बर्बाद होने के कारण मुगल और आदिल शाह के सैनिक शाहजी महाराज को शरण आए और इस प्रकार शाहजी महाराज ने अपनी ज़िंदगी की सबसे पहली लड़ाई बिना लड़े ही जीती। दरअसल इसी सोच और इसी तंत्र का उपयोग छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने किले रायगढ़ पर भी किया है उन टंकियों के माध्यम से। रायगढ़ पर बनाई गई पानी की 4 टंकियाँ पानी के उपयोग के लिए नहीं है बल्कि वह शत्रु को तहस नहस करने के लिए है। जब दुश्मन की सेना रायगढ़ के महादरवाजा के पास पहुंच जाएगी तब गोला बारूद लगाकर उन चारों टंकियों को उड़ा दिया जाएगा। जैसे ही वो पानी की टंकियाँ टूट जाएगी उसका पूरा पानी तेजी से बरसने लगेगा। वह पत्थर मलबे और पेड़ पौधों के साथ में दुश्मन पर जाके बरसेगा। इस प्रकार पानी के तेज बहाव के कारण दरवाजे के पास खड़ा हुआ दुश्मन 200 मीटर खाई में पानी के साथ में गिर जाएगा, बह जाएगा और बिना लड़े ही दुश्मन के ऊपर विजय प्राप्त किया जाएगा। छत्रपति शिवाजी महाराज के इसी दूर के सोच के कारण उनका नाम आज भी इतिहास के पन्नों में दर्ज है। इसी महान सोच रखने वाले राजा को शत शत नमन।